प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि एक और वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने फिर मुखातिब हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम एमए फाइनल के पेपर 5 मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं और आप सभी इन वीडियोस को देखकर अपनी पुस्तक में उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, ताकि आपका ज्ञानार्जन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा। कोरोना काल का ये अवसर हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। पूरी तरह जो वीडियोस आपके लिए जारी किए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, क्योंकि बड़े वीडियोज अपलोड करना बहुत मुश्किल काम है यूट्यूब पर। तो ऐसे में आप उसका शॉर्ट जो वीडियो है उसका फ़ायदा उठाकर व्यापक रूप से पुस्तक में उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि यही टॉपिक आपको PDF में भी हम डालते हैं, तो उसका विस्तार करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारवाद में हमने देखा इसके प्रारंभिक दृष्टिकोण में कि किस तरह ग्रामवाल्स और उसके बाद चार्ल्स मेरियम ने आधुनिक दृष्टिकोण के बाद ही 1925 में अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में इस तरह के तथ्य रख दिए थे कि एक ना एक दिन राजनीति विज्ञान भी अपने आप में जो समूह हैं इसके ये महत्वपूर्ण होंगे, और उन समूहों में व्यक्ति का व्यवहार है वो काफ़ी ध्यान रखने योग्य होगा और उसका अध्ययन किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा। तो विद्यार्थियों, ये प्रारंभिक दौर था। चार्ल्स मेरियम डेविड ईस्टन के गुरु थे और इसका श्रेय जाता है अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को, जहां पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के विद्वानों ने व्यवहारवाद को व्यापक दृष्टि प्रदान की। विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवहार व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें वह राजनीतिक संस्थाओं में पार्टिसिपेशन करता है और निजी जीवन में उसका व्यवहार कैसा है। इन दोनों का ही अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में जब बारंबारता पाई जाती है, लगातार उनमें एक जैसा व्यवहार रहता है, तो उनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है और उन विचारों को सामाजिक शोध के अनुसार देखा जाता है, परखा जाता है। तब फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का है और वो राजनीतिक संस्थाओं में जब भाग लेगा तो उसकी प्रवृत्ति कैसी रहेगी, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह कार्य करेगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद आदि कैसे अपना कार्य कर सकेंगे, वो उस व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहारवाद को लेकर हिंजोलाऊ ने विद्वान ने कहा है कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो व्यवहारवाद में मिलती हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध, समूहों, समुदायों, संगठन के लघु तथा बृहद रूप और उनके पारस्परिक संबंध, इसी के साथ राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उपव्यवस्थाएं हैं, उनके पारस्परिक संबंध, विविध अवधारणाएं, निर्णय समूह, संरचनाएं, शक्ति नियंत्रण, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक नीतियां, नीति निर्माण प्रक्रिया, निर्णय निर्माण, नवीन उपकरण, प्रविधियां, प्रक्रियाएं तथा नवीन कार्यविधियां, ये राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर व्यवहारवाद में इसका बहुत अधिक उल्लेख मिलता है। इन सभी आधारों पर जब राजनीतिक व्यवहार परखा जाता है तो वह व्यवहारवाद की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद का संबंध व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों से ही नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक आदि संकलात्मक विचारों से भी उसका संबंध होता है। व्यक्ति की राजनीतिक मांगों, अभिलाषाओं और लक्ष्यों, मूल्यों तथा राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं आदि का निर्माण करने वाली जो भी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को राजनीतिक व्यवहारवाद की अध्ययन सामग्री कहा जाता
है। अब विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार को मापा जा सकता है, क्योंकि इसकी अन्य मान्यताएं ऐसी है जो उसमें बारंबारता का उल्लेख करती है और बारंबारता के तहत उस राजनीतिक व्यवहार का परीक्षण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जा सकता है। आगे जब हम देखते हैं विद्यार्थियों, व्यवहारवादी अध्ययन व्यक्तिक, सांस्कृतिक, समन्वय, अनुभवात्मक आदि विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण है। डेविड ईस्टन ने भी राजनीतिक व्यवहार की व्यापक परिचर्चा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में अपने एक निबंध दी करेक्ट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, डेविड ईस्टन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार की आलोचना करते हुए शिकागो विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में इस तरह के विचार व्यक्त किए कि व्यक्ति के व्यवहार में जब नष्ट करने वाली प्रवृत्ति हावी होती है तो उसका राजनीतिक व्यवहार ठीक नहीं है और लोकतांत्रिक संस्थाएं उसके राजनीतिक व्यवहार से प्रभावित होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और अपने अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ मान्यताएं निर्धारित की है। उन मान्यताओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। आप सब उन मान्यताओं को समझें और अपनी बुक में विस्तार रूप में उनका अध्ययन करें, ऐसा आप सभी से मेरा आग्रह है। व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन के अनुसार ये मान्यताएं इस प्रकार है। सबसे पहले नियमितता। व्यक्ति के व्यवहार में नियमितता पाई जाती है, बारंबारता पाई जाती है, तो उसके बाद उसका परीक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, सत्यापन। व्यक्ति के व्यवहार का वेरिफिकेशन जरूरी है। एक बार जैसा व्यवहार होता है, दूसरी बार भी उस व्यवहार में जब बारंबारता पाई जाती है तब उसका अध्ययन किया जाना आसान होता है और वह व्यवहार सत्यापित हो जाता है। प्रविधियाँ। ऐसी तकनीक अपनाई जाएं, ऐसी नीतियाँ अपनाई जाएं जो नई प्रविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में अपनाई जाए, उसे हम प्रविधियाँ कहते हैं। प्रमाणीकरण। विद्यार्थियों, व्यवस्था है। जैसे विज्ञान में परिमाणीकरण का उल्लेख है, उसी तरह राजनीति विज्ञान में भी परिमाणीकरण को अपनाया गया है। मूल्य। नंबर 5। नंबर 6, क्रमबद्धीकरण। नंबर 7, विशुद्ध विज्ञान। और नंबर 8, एकीकरण। ये सारे वो मान्यताएं हैं जो डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के लिए बताते हैं। ये सब वैज्ञानिक शब्दावली हैं जिनका राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बना दिया गया है और एकीकरण या समग्रता का मतलब है राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता है। आज इतना ही। बाकी इसी टॉपिक पर फिर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद का।